हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम सभी भारतीय संविधान से पूछे गए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ये सभी प्रश्न आपको एसएससी, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, पीसीएस, एसआई, रेलवे, पुलिस एंड जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं या जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, इन सभी एग्ज़ामों में ये सभी प्रश्न आपको बार बार पूछे गए हैं और आने वाले आगामी एग्ज़ामों में ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट है। महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 में यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट है। मोतीलाल नेहरू जी द्वारा 1924 में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. राय, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी राइट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी राइट है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में पहली बार सर्वप्रथम संविधान सभा की गठन की मांग की प्रस्तुति रखी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन 1946 का प्लान, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में संविधान सभा गठित करने का आधार बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा या किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए साइमन आयोग प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी राइट है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा को गठित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन या किस अधिवेशन में रखी गई? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी फैजपुर, ऑप्शन डी लाहौर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट है। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन में रखी गई। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन डी 505। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन ए 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 399, ऑप्शन डी 324। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट है। पुनर्गठन संविधान सभा के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 299 रह गई। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 65। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट है। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कुल
70 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249, ऑप्शन डी 289। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट है। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कुल 229 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट है। प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट है, संयुक्त प्रांत। भारतीय संविधान में संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मैसूर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट है, हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत ने प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए सामान्य मताधिकार पर, ऑप्शन बी सर्वमताधिकार पर, ऑप्शन सी समिति मताधिकार पर, ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार पर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट है, संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट है, संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन सी भारतीय संसद ने, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल ने। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट है, भारत संविधान को संविधान सभा ने बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए? तो फ्रेंड्स संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न कब हुए? ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट है, संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट है, भारतीय संविधान की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुआ। तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट है, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 2 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 4 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 15 जुलाई 1947। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट, 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट है, सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी बी.एन. राव, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए या थे? तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा है 11 दिसंबर 1947 को किस संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी एच बैग, ऑप्शन सी के कृष्णमाचारी, ऑप्शन डी बी एन राव। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट है। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए एकता एवं अखंडता, ऑप्शन बी सर्वसम्मति, ऑप्शन सी सहमति और समायोजन, ऑप्शन डी बहुमत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट है। संविधान सभा की सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा को अपनाया गया। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। तो फ्रेंड्स संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1946 एंड 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1947, तो ऑप्शन डी 26 जुलाई 1947। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट है। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है संविधान निर्मात्री सभा के में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए जे बी कृपलानी, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट है। जे बी कृपलानी भारतीय निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। फ्रेंड्स जुलाई 1948, जुलाई 1947, अगस्त 1947, जुलाई 1950। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट है। जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? 8 नवंबर 1946, 20 जून 1946, 22 जुलाई 1947 और 15 अगस्त 1947। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट है। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान की अगला प्रश्न है फ्रेंड्स भारत संविधान की कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 62, 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287, ऑप्शन डी 289। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट है। भारतीय संविधान सभा में उपस्थित कुल 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर कर उसे पारित या अंगीकृत किया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट है। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान सभा में कुल 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट है। भारतीय संविधान सभा को भारत की संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स
संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति किया? 12 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत की संविधान को स्वीकृति प्रदान की। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों नियुक्त की? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 13। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा में ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति किया गया था।